नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, आयादी। आयादी वैसे अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर हम उसका सबसे फर्स्ट फार्मूला जो आय है उसके ऊपर आज बात करेंगे। आय का नॉर्मल फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, जिसको 8 से भाग देंगे और जो भी संख्या आती है उसके डॉट का रिमाइंडर जो रहेगा उस रिमाइंडर से आय निकाली जाती है। इसमें 8 प्रकार की आय होती है, जिसमें से 4 शुभ आय होती है। वो जो 4 आय होती है उनका अपना अपना एक एनर्जीज होती है, जिसके अलग अलग यूज है। अगर हम किसी टेबल के बारे में आय निकालते हैं और उसकी आय 1 आती है, मतलब रिमाइंडर 0.125 आता है, तो वह गुड फॉर ऑल, सभी के लिए अच्छी होती है। एसी टेबल नॉर्मली स्टाफ के लिए अच्छी होती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छी होती है, जनरल बात करने के लिए अच्छी होती है। पर अगर टेबल की आय हमको एडमिन वाली करनी है तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? उसका रिमाइंडर आना चाहिए 0.375। अगर रिमाइंडर 0.375 होगा तो जो उस टेबल की ऊर्जा होगी वह एडमिनिस्ट्रेशन वाली होगी। मतलब उस टेबल पे जब भी व्यक्ति बैठेगा तो उसमें वह ऊर्जा आएगी कि वो एडमिन का काम अच्छे से कर सके। ऐसी टेबल स्पेशली मैनेजर्स के लिए अच्छी होती है, जो लोग प्रशासनिक कार्य करते हैं उनके लिए अच्छी होती है। इसके बाद तीसरी आय जो होती है, जो व्यापार के लिए अच्छी होती है, बिजनेस के लिए अच्छी होती है, वह होती है 0.625। जिसका रिमाइंडर 0.625 हो। ऐसी आय वाली टेबल व्यापारियों के लिए सबसे बढ़िया होती है। उसमें बैठते ही व्यापारी सबसे पहले इस बात पे ध्यान देगा कि मुझे पैसा कैसे कमाना है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी काम, वह फालतू चीजों में ध्यान ज्यादा नहीं देगा। जो भी काम है वो फोकस माइंड से कर पाएगा। इसके बाद चौथी जो आय होती है वो होती है इंटरटेनमेंट वाली आय, इसको जो होती है 0.875। जिस भी टेबल की आय अगर 0.875 है, मतलब वो एंटरटेनमेंट की टेबल होगी। कोई भी व्यक्ति अगर उस व्यक्ति से मिलने आएगा तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, आइए बैठिए, पहले कुछ चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद काम की बात करेंगे। तो ऐसी टेबल नॉर्मली डाइनिंग के लिए अच्छी होती है, रेस्टोरेंट्स में अच्छी होती है। पर अगर ऐसी टेबल पे व्यक्ति बिजनेस करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा, तो उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए जब भी हम किसी टेबल पे काम करते हैं तो उसकी एक बार लंबाई और चौड़ाई उसको देख लें, उसको सूत में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि साइज छोटा है तो जितनी छोटी इकाई लेके चलेंगे उतना प्रिसीजन से काम कर पाएंगे। तो लंबाई और चौड़ाई को सूत में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद में उसका कैलकुलेशन करेंगे। यह कैलकुलेशन मैंने एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको अभी दिखाने वाला, जिससे आपको वो चीज उदाहरण के साथ में जल्दी समझ में आ जाए। पर इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। जब भी किसी टेबल की हमको आय सेट करनी हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ऑड लेना है, विषम लेना है। इवन लेंगे तो सेट नहीं हो पाएगी, पहली बात। दूसरा, अगर किसी की टेबल ऑलरेडी बनी है और उसकी साइज चेंज करनी है तो उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो टेबल ऑलरेडी बनी है उसमें कोई भी चेंजेस ना करके उसके ऊपर ग्लास का टॉप लगा दें और उस ग्लास के टॉप की जो साइज है वह व्यक्ति के कार्य के अनुसार सेट कर दें। या फिर जो टेबल ऑलरेडी है उसको अगर साइज बड़ा करना है तो कोई भी 2 साइड में लीपिंग, अगर लकड़ी की टेबल है तो लकड़ी की लीपिंग उसमें लगाकर उसका साइज छोटा बड़ा कर ले या बड़ा कर ले। छोटा करने के लिए तो आपको टेबल को कट करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता। इसलिए टेबल का साइज बड़ा करने के लिए या तो उसमें लकड़ी की लीपिंग लगाएं या ग्लास जो है ऊपर से उसको टेबल के ऊपर रख दें और उसका साइज सेट कर लें। तीसरा तरीका है कि टेबल के ऊपर आप नया टॉप लगा सकते हैं, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे वो ग्लास का हो। इसके हिसाब से जब हम टेबल की एनर्जी चेंज करेंगे तो उसके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं उस व्यक्ति को कार्य करने में मिलेंगे। आशा है यह इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। धन्यवाद।